हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसआईपी वर्सेस एफडी, यानी कि अगर आपके पास पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा या एफडी जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट होता है उसके थ्रू आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आज दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा देते हैं कि एसआईपी एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ये दो ही टर्म है एसआईपी और एफडी जो यूज की जाती हैं अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए। अगर आप दोनों चीज़ों को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हम क्या डिसीजन लें जिससे कि हमारा पैसा जो है वो अच्छे से ग्रो हो और हम अच्छी एक वेल्थ बना पाएँ और आपके जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल हैं वो अचीव हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम एसआईपी को समझ लेते हैं कि एसआईपी आखिर होती क्या है। तो एसआईपी जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब यहाँ पर आपको एक फ़िक्स अमाउंट आप तय कर लेते हैं, जैसे आपको 1000 रुपये या 2000 रुपये या 5000 रुपये आप अपनी सैलरी से जो भी आपको पेमेंट मिलता है उससे आप हर मंथ या हर जो भी आप एक मतलब टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं, जैसे हर 3 महीने में या हर 1 महीने में आप थोड़ा थोड़ा करके वो अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। अब तो आज के डेट में ऐसा कुछ इस सिस्टम चल पड़ा है कि जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट होती है हर महीने आपकी एसआईपी का एक फ़िक्स अमाउंट, अगर आप 5000 की एसआईपी करते हैं तो 5000 डिडक्ट हो जाता है। अगर आप 2000 की एसआईपी सेलेक्ट करते हैं तो आपका 2000 रुपये आपकी सैलरी से क्रेडिट होते ही महीने की जो भी डेट रहती है, जैसे 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, उस तारीख को आपका वो फंड जो है अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और वो आपके एसआईपी में ऐड हो जाता है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करते हैं, उसके लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न मिलते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। सपोज करो कि आपके पास कुछ अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, और आप उसको डिपॉजिट करते हैं बैंक में क्योंकि आपको लगता है कि एसआईपी के रिटर्न जो है वो अप डाउन हो सकते हैं। आप एक फ़िक्स रिटर्न लेना चाहते हैं, जैसे जो भी बैंक प्रोवाइड करते हैं, सेफ़र साइड में आप चलना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में कितना कैपिटल बना सकते हैं या शॉर्ट टर्म में कितना कैपिटल बना पाएंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में निकाल लेंगे या 4-6 महीने में निकाल लेंगे। एटलीस्ट आपको 1 साल, 2 साल, 4 साल इस तरीके से ये मान के चलना पड़ता है, तब आप वहाँ पर कितना रिटर्न लेंगे वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इन दोनों में हम ये देखेंगे कि आपका कैपिटल कहाँ पर ग्रो होता है और आपको फाइनली क्या डिसीजन लेना चाहिए कि आप अच्छा कैपिटल बना पाएँ और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे। तो चलिए आज हम वही डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें एफडी में क्या इंटरेस्ट रेट मिलते हैं और फिक्स डिपॉजिट में क्या इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, और एसआईपी अगर हम करते हैं तो हमें क्या एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ गूगल पर, और यहाँ देखिए हमने सर्च किया है कि निफ्टी 50 का जो एवरेज रिटर्न है फॉर 10 ईयर, मतलब निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में क्या एवरेज रिटर्न दिया है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर जो एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, उसने क्या रिटर्न दिया है या देते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 के जो एवरेज रिटर्न है, दैट इज़ 11% टू 13%। तो अगर आप निफ्टी में कुछ एसआईपी करते हैं तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलते हैं एवरी ईयर 11 से 13% मिलते हैं। तो नॉर्मली आप एनुलाइज करके इसको 12% कंसिडर कर सकते हैं, या टोटल रिटर्न जो टीआरआई यहाँ पर होता है, प्राइस रिटर्न यहाँ पर 11 से 12% है, और टोटल रिटर्न टीआरआई क्योंकि डिविडेंड भी ऐड होता है तो वो आपको 13.5% तक चला जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ 11 से 12 और यहाँ 13 से 13.5 दोनों का करके 12% ही जो है ऐड करेंगे। डिविडेंड भी मिलता है इसलिए ये परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डिविडेंड से रिलेटेड दूसरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं पिन कमेंट में उसको ऐड कर दूंगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो बैंक एफडी होती है वहाँ पर हमें क्या रिटर्न मिलते हैं। देखिए, मैं बड़ी सिंपल तरीके से इस कैलकुलेशन को कर रहा हूँ ताकि कोई भी इसको आसानी से समझ सके। गूगल पर ही हम चेक कर रहे हैं कि बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या हैं पिछले लास्ट 10 साल में, बैंक ने कितने अपने कस्टमर्स को एफडी पर रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक जो एनुअल रिटर्न देता है अब एफडी पर पिछले 10 साल में, वो देखिए यहाँ पर ये रहे 6.5 6.25 6.15% से लेकर 7.3, यानी कि 6.25 से लेकर 7.25 के आसपास, यानी कि 7.3 एवरेज। अगर इसको हम माने तो या तो आप 6 मान सकते हैं या 7 मान सकते हैं, 6.5 हम ले लेते हैं। ठीक है, 6.5% का रिटर्न
यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं एक तरीके से एवरेज करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को कुछ ज़्यादा मिलता है और कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे बैंकिंग के हिसाब से अगर आप HDFC में करते हैं तो आपको 6.15 मिलता है, ICICI में करते हैं फिक्स डिपॉजिट तो आपको और थोड़ा सा 6.5 के आसपास मिल जाता है, DCB बैंक में करते हैं तो 7.5 तक चला जाता है, यस बैंक में 7.25 तक चला जाता है, फेडरल बैंक में 6 से 6.4 तक ये चीज़ें जो है वेरी कर सकती हैं। तो हम सभी का एक कंसिडर करके इसको 6 से 7 के बीच में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि FD में ज़्यादा फंड बनता है या फिर जो SIP करते हैं वहाँ पर बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और साइड में ग्रो का ही हम यहाँ पर ये मंथली SIP कैलकुलेटर भी कर लेते हैं और एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि कितने अमाउंट से अगर हम काम करते हैं तो 10 साल चलो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिटर्न बनेगा, ठीक है। मैं अमाउंट लेता हूँ 5,000 रुपये, ठीक है। 5,000 रुपये हम हर महीने जो अगर डिपॉजिट करेंगे SIP से तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा, और जितना हमारा टोटल अमाउंट ये 10 साल में डिपॉजिट होगा वही हम अगर FD में करते हैं तो हमें कितना रिटर्न 10 साल में मिलता है। चलिए दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मंथली जो मंथली इन्वेस्टमेंट है और ये यहाँ पर है 25,000, इसको करेंगे 5,000 रुपये। तो ये मैंने कर दिया 5,000 रुपये। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो हम बात कर रहे थे, निफ्टी का जो रिटर्न है दैट इज़ 11 to 13%। तो यहाँ पर हम 12 कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर 13 से 13.5, अगर 13 भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए SIP पर चलते हैं। 5,000 रुपये महीना हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें 13 मिलते हैं। चलो 12 और 13 दोनों कर लेंगे कैलकुलेट। और 10 ईयर का टाइम पीरियड है, ठीक है। ये रहा 10 ईयर का टाइम पीरियड। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या मंथली इन्वेस्टमेंट हमने किया 5,000 रुपये का, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 13% है और टाइम पीरियड 10 ईयर है। तो 10 साल होने के बाद हमारा क्या यहाँ पर रिटर्न निकल कर आता है, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है और हमको क्या रिटर्न मिले। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था दैट इज़ 6 लाख रुपये, ठीक है। 6 लाख रुपये हमने यहाँ पर टोटल धीरे धीरे करके हर महीने 5-5 हज़ार करके ये जो डिपॉजिट किए 6 लाख रुपए। एस्टिमेटेड रिटर्न जो है हमारा 5,81,556 रुपये था। तो टोटल हमारे जो बने यहाँ पर 11,81,556 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। हर महीने अगर हम 5,000 रुपये की SIP करते हैं निफ्टी 50 में और हमारा जो 13% का हमें रिटर्न मिलता है, तो हम ये लगातार 5,000 रुपये डिपॉजिट करके 10 साल के बाद हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख हो जाता है। इंटरेस्ट हमें उस पर 5,81,556 रुपये का मिलता है और टोटल हमारा रिटर्न जो है वो 11,81,556 रुपये बन जाता है। अब चलिए 6 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसको एक बार में ही डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में और फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा रिटर्न कैलकुलेट होता है। तो चलिए हम चलते हैं फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर पर। तो फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर पर हम यहाँ 6 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमने 6 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6.5 है। ईयर्स हम यहाँ पर कर देते हैं 10। तो 10 हमने यहाँ पर कर दिया। अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या वैल्यू बनकर आई है। देखिए एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर हो गया यहाँ पर 6.5, टाइम पीरियड्स हम इसको ले रहे हैं 10 ईयर्स। तो हमारा रिटर्न क्या निकल कर आ रहा है, देखिए ये रहा रिटर्न। यहाँ पर आपका 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 5,43,000 रुपये यहाँ पर हमारे बने और हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 11,43,335 रुपये, ठीक है। तो ये रहा। अब अगर हम बात करें पीछे जो हमने SIP की थी उसमें, तो यहाँ पर हमें बनता है 5,81,000 रुपये। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हम 5,000 रुपये की SIP करके 5,81,000 रुपये 10 महीने में, यहाँ पर आपको एक साथ अपना कैपिटल डिपॉजिट भी नहीं करना पड़ा। आप अपने कैपिटल को यूज कर सकते हैं, अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर सकते हैं और तब जाकर आप 5,81,000 रुपये यहाँ पर बना पा रहे हैं। और FD के अंदर अगर हम चल रहे हैं तो FD के अंदर हम यहाँ पर केवल 5,43,000 रुपये बना पा रहे हैं और टोटल हमारा रिटर्न 11,43,353 रुपये का हम यहाँ पर रिटर्न बना पा रहे हैं। तो देखिए बैंक FD अगर आप करते हैं तो एक साथ आपका टोटल कैपिटल
डिप्लॉय हो जाता है। आप उस कैपिटल को यूज़ नहीं कर सकते, आपको वो लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ता है। लेकिन जब हम एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करने पे एक तो हमें एक साथ बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटा सा अमाउंट वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न एसआईपी में हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं और एक साथ पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं होता। तीसरा कि हमें यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो टोटल हमारी जो आज की इस लिस्ट में विनर हैं वो एसआईपी है। और मैं ये देख पाया हूँ कैलकुलेट करके कि एसआईपी करने वाले ज़्यादा अच्छा रिटर्न जो है गेन करते हैं और उनके पास काफ़ी सारी एडवांटेजेस रहती हैं। वो अपने उस कैपिटल को फर्दर बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसको जैसे वो कैपिटल को अपने एक जो निवेश करके रखते हैं, या फिर जो फिक्स रिटर्न वाली जो लिक्विड फंड है, लिक्विड बीज, उसमें अगर रखते हैं तो वहाँ से वो कुछ और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर पाते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड रहता है तो टोटल हमने यहाँ पर देखा कि हमें जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो एसआईपी के थ्रू ज़्यादा मिलते हैं। अब आपका इसमें क्या डिसीजन रहेगा, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो क्या आप उसको बैंक एफडी करना प्रीफर करेंगे या फिर आप उसको एसआईपी के फॉर्म में निवेश करना पसंद करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो पूरा एक एजुकेशन पर्पज़ से था, हम यहाँ पर आपको सिखाना चाहते थे और दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेना ज़रूरी है, ये हमारा डिस्क्लेमर है। और सोच समझकर ही आप अपना जो निवेश है वो करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक कीप वॉचिंग एसेट गाइड।